नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद भावुक और सच्ची जीवन यात्रा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है अमन की, जिसके जरिए हम समझेंगे कि कैसे हमारे भीतर गहरे मनोवैज्ञानिक घाव बनते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सबक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों कुछ घाव वक्त के साथ भी नहीं भरते। जरा एक पल रुक कर इस सवाल पर गौर कीजिए। कुछ रिश्ते मौत से नहीं, शब्दों से क्यों टूटते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करता है, जो अपनी पत्नी और बेटी का हर कदम पर ख्याल रखता है, वो अपनी ही सगी दादी के अंतिम संस्कार में जाने से साफ इनकार क्यों कर देता है? आखिर अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इस हद तक तोड़ दिया कि उसने शोक मनाने तक से दूरी बना ली? भाग एक अनसुलझा सवाल और एक गहरा अंतर्विरोध। भाग 2, पिता का साया उठना, जो बचपन का सबसे बड़ा आघात साबित हुआ। इस क्यों को समझने के लिए हमें अमन के बचपन में जाना होगा। पिता के अचानक चले जाने के बाद जीवन में मानो एक के बाद एक तूफान आ गए। घर की पूरी जिम्मेदारी उस कमजोर माँ के कंधों पर आ गिरी, जिसने अपने सारे आंसू छुपाकर बच्चों को संभाला। वो खुद भूखी रही, लेकिन 4 बच्चों का पेट भरा। पर जानते हैं सबसे दर्दनाक बात क्या थी? ठीक उसी समय जिस घर में अमन के पिता पले बढ़े थे, उन दादा दादी और सगे चाचाओं ने एकदम से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने बस एक झटके में सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब इन सबके बीच छोटे से अमन को देखिए। वो बचपन से ही बहुत सीधा, समझदार और मेहनती बच्चा था। पढ़ाई लिखाई में एकदम अव्वल। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उसके मन में रिश्तों के लिए बहुत सम्मान था। उसका मासूम मन बस यही मानता था कि चाहे बड़े कितने भी नाराज क्यों न हो, आखिर अपने तो अपने ही होते हैं ना। वो बच्चा बस उस पारिवारिक अपनेपन की तलाश में था जो उससे छिन गया था। भाग 3, दरवाजे से वापसी। यही वो पल था जो जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। कहानी का सबसे अहम मोड़ यहीं आता है। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद अपने उसी मासूम मन के साथ अमन सीधा अपने दादा दादी के घर की तरफ चला गया। उसे लगा दादी का प्यार मिलेगा, लेकिन उस दिन दरवाजे पर ही चाचा ने उसका रास्ता रोक लिया और बेहद सख्त लहजे में कहा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है और आज के बाद कभी इस घर मत आना। जरा सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। इन्होंने न सिर्फ एक दरवाजा बंद किया, बल्कि एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे फिर कभी नहीं गिराया जा सका। मनोविज्ञान के नजरिए से उस पल की कल्पना करके देखिए। एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में स्कूल का बैग है, माथे पर पसीना है और आंखों में ढेर सारे अनकहे सवाल हैं। उन कठोर शब्दों ने अमन को शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में जैसे सुन्न कर दिया। उस परम तिरस्कार के क्षण में वो वहीं पत्थर की तरह जम गया। दिल में एक ऐसा गहरा आघात लगा जिसे वो किसी से कह भी नहीं पाया, बस हमेशा के लिए खामोश हो गया। भाग 4, संघर्ष से नई दुनिया, यानी बिल्कुल खरोच से शुरुआत। अतीत के उस बंद दरवाजे ने जो दर्द और अकेलापन दिया, उसकी तुलना आज की इस खूबसूरत वास्तविकता से कीजिए। उस दिन दरवाजे से लौटते समय रास्ते में अमन ने एक मौन कसम खा ली थी कि वो अब उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। अपनी माँ के अथक संघर्ष और अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से उसने बिल्कुल शून्य से अपनी दुनिया बसाई। आज अमन के पास एक प्यार करने वाली पत्नी है, एक प्यारी सी बेटी है और वो अपने इस बनाए हुए परिवार का बहुत सम्मान करता है। उस पुराने परिवार की बेरुखी और आज के स्वनिर्मित परिवार की गर्माहट के बीच का ये अंतर वाकई सब कुछ बयां कर देता है। भाग 5, मौन का असली अर्थ, उन आंसुओं के पीछे छिपी गहरी खामोशी। सालों बाद जब दादी के निधन की खबर आई और लोगों ने कहा कि कम से कम आखिरी बार तो उन्हें देख लो, तो अमन की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उसके कदम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। और यहीं पर मनोविज्ञान की भावनात्मक मृत्यु यानी इमोशनल डेथ की अवधारणा सामने आती है। सच तो यह है कि अमन अपनी दादी से नाराज नहीं था, शायद वो उन्हें याद भी करता था, लेकिन असल बात ये थी कि जिस दिन उसे उस दरवाजे से बेरहमी से लौटाया गया था, उसी दिन उसके भीतर का वो मासूम बच्चा जो प्यार और अपनेपन की तलाश में था, हमेशा हमेशा के लिए मर गया था। भाग 6, गरीबी से बड़ा दर्द, जो बना जीवन का सबसे बड़ा सबक। इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा निचोड़ यहीं छिपा है। गरीबी इंसान को उतना नहीं तोड़ती जितना अपनों का दिया हुआ तिरस्कार तोड़ देता है।
आर्थिक तंगी, भूख या गरीबी से लड़ना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन जब अपने ही लोग आपका तिरस्कार करते हैं तो जो मनोवैज्ञानिक घाव बनते हैं वे कई ज्यादा विनाशकारी और जिंदगी भर सालने वाले होते हैं। जीवन भर की कठिनाइयों का सामना करने के बाद यही वो सबसे अहम और कड़वी सच्चाई थी जो अमन ने सीखी। तो अमन ने खुद को इस गहरे घाव से कैसे उभारा? इसका फॉर्मूला बहुत सीधा पर बेहद कठिन था। पहला कदम, अथक संघर्ष। दूसरा, अकेले में बहे वो खामोश आंसू। और तीसरा, टूटकर फिर से खड़े हो जाने की वो अदम्य हिम्मत। अमन ने रिश्तेदारों से मिलने वाले उस झूठे अपनेपन की उम्मीद को अपनी शानदार आत्मनिर्भरता से पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। और अब अंत में एक बहुत ही अहम सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार इस बात पर विचार करते हैं कि अपनों पर हमारे शब्दों का कितना स्थायी और गहरा प्रभाव पड़ता है? अमन की कहानी हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि हमारे शब्द या तो किसी की पूरी दुनिया आबाद कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए किसी दरवाजे को बंद कर सकते हैं। अपने शब्दों की ताकत को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।